Hello dear students, welcome to Professor SP Goyal IAS क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, 25 मई 2025 का प्रीलिम क्लियर करने के लिए 100% सेफली दो तीन बातों का ध्यान रखो। नंबर 1, आपको इस समय, क्योंकि हमारे पास 90 दिन से कम रह गए हैं, 90 डेज से कम है, करीब करीब 85 डेज हैं, इसकी स्ट्रेटजी बना लो, अभी आज ही बना लो यदि आपने प्रीलिम क्लियर करना है। नंबर 1, आपको इस समय करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चाहिए, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से सीधे क्वेश्चन चाहिए और उनको याद कर दो। एक महीने में आपके 25+ क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। एक तो ये है, और कोई तरीका नहीं। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और कोई तरीका है? किसी भी मैगजीन पढ़ने से, किसी किताब पढ़ने से, कोई करंट अफेयर से, कुछ भी पढ़ लो आप, 4-5 कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन पढ़ लो, फिर भी आपके 10 क्वेश्चन से ज़्यादा ठीक हो ही नहीं सकते। सारी पूरी मैगजीन पढ़ लो सबकी। इस कोर्स में डायनिज्म चाहिए, डायनेमिज्म। यूपीएससी क्या चाहता है? डायनेमिज्म। वो क्वेश्चन चाहिए जो यूपीएससी का पेपर सेटर पकड़ेगा हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से। वो मिलेंगे आपको मंथली पीडीएफ। जैसे मैं मंथली पीडीएफ देता हूँ, रोज़ाना आपको क्वेश्चन निकाल के देता हूँ पीडीएफ में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई इंडिया में कोई इंस्टीट्यूट है क्या करंट अफेयर के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में इतने कॉन्फिडेंस से कोई निकाल सकता है? कि आपने सिर्फ याद करना है, 1 महीना के में 31 मार्च तक आपकी तैयारी हो जाएगी करंट अफेयर्स की, और पहले 1000 बच्चों में आप आ जाओगे। ये मेरा जो है पूरा विश्वास है अपनी मेहनत पे, मेरी जो स्ट्रेटजी है उस पर मुझे पूरा विश्वास है, और वो खरी उतरी है 2024 में भी, और 2025 में जियो साइंटिस्ट के एग्जाम में 30+ क्वेश्चन आ गए 55 में से। जब आपको या आप जो है ये समझ रहे हैं कि इनकी ब्रांडिंग के बगैर जो है कैसे लें, आपने डिसाइड करना है, या तो आपने प्रीलिम क्लियर करना है या ब्रांडिंग देखनी है। ठीक है, तो कोई इंस्टीट्यूट इस समय ये चाहिए जो भी आपको दे दे, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से आपको क्वेश्चन दे दे रोजाना, ट्रांसपेरेंसी से। आपको पता चल जाएगा कितनी ट्रांसपेरेंसी है, क्या क्वालिटी है, रोजाना चेक करो आप न्यूज़पेपर से। और सबसे जो मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, मुझे ये नहीं पता चलता किसी भी मैगजीन में किसने ये क्वेश्चन बनाए हैं, उसका लेवल क्या है। आपको यहाँ जो है इतनी ट्रांसपेरेंसी है, इतनी डायनेमिज्म है, मैं वो क्वेश्चन निकाल के लाता हूँ हर पेज से, एक एक लाइन पढ़ के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के आपके प्रीलिम और मेन के लिए रोजाना जो है आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। और जैसे 25 मई का आपका पेपर हो जाएगा, उस दिन आपको पता चलेगा मेरे तो ये जो ना, मैं तो जो है नेक्स्ट लेवल पे था, इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए मैंने। करंट अफेयर में तो दिक्कत ही नहीं आई, किसी को भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने 4-4 घंटे रोज लगाए हैं करंट अफेयर पे, न्यूज़पेपर में 2 में, वो आपके ऐड हो जाएंगे पेपर में। दूसरा, 25 मई के बाद एकदम याद आएगा, जितने मैंने मेन के रोजाना 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन्हीं में से आएंगे। कम से कम आपके 100 मार्क्स तो बढ़ने चाहिए मेन में। और प्रीलिम में मेरे हिसाब से जिस तरह से मैं मेहनत की है 10-12 घंटे रोज़, जैसे मॉक टेस्ट बनाऊंगा, वाइल्ड लाइफ की सीरीज़, आपकी एनवायरनमेंट की, आपकी इकोनॉमिक सर्वे, मैं इकोनॉमिक सर्वे के कल 10 क्वेश्चन बना पाया, 3-4 घंटा लग गए मुझे। 482 पेज का डॉक्यूमेंट है, कोई हिम्मत कर सकता है उसमें से क्वेश्चन निकाल के आपके सामने रख दे, परोस दे? आप 482 पेज में आपको 1 हफ्ता लग जाएगा। मैं आपको उसमें से 50 क्वेश्चन दे दिए, जिसमें आपके 2-3 घंटे में इकोनॉमिक सर्वे और बजट, प्रीलिम और मेन का। ये कहते हैं स्मार्ट स्टडी। और फिर मैं आपको जो है जो मॉक टेस्ट दूंगा, जैसे इंडिया ईयरबुक के दे दिए, मान लिया किसी ने इंडिया ईयरबुक नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, सो मेरे जो है क्वेश्चन करो। हिंदू इंडियन एक्सप्रेस 1 मिनट भी नहीं पढ़ा, तब भी आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ठीक होंगे इंडिया में। आपको मैंने एंशिएंट और मेडिवल इंडिया का इतना बढ़िया ढंग से, आर्ट एंड कल्चर का, टेलीग्राम के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से इतना बढ़िया मटेरियल दिया है, उसी में से क्वेश्चन आएंगे ऐसे 5-6। और मैंने बता दिया कैसे जो है उसके क्वेश्चन निकाल के दिए मैंने, पॉलिटी के कुछ इस ढंग से पढ़नी है। और एनसीईआरटी पे विश्वास रखो, एनसीईआरटी प्लस न्यूज़पेपर पर यदि आपका विश्वास है तो आपको प्रीलिम में फर्स्ट टाइम में हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है आपको 3-4 बार देना पड़े। ठीक है,
अभी आज 2 नंबर का क्वेश्चन फिर लिया है मैं साइंस पेज से। द हिंदू के जो ई कॉपी है, डिजिटल कॉपी, उसमें आता है साइंस पेज रोजाना। शनिवार को नहीं आता, नहीं तो आपको फिर संडे को 3 आर्टिकल आएंगे। रोजाना मैं 1 या 2 क्वेश्चन आपको साइंस पेज से दे रहा हूँ, और वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको किसी मैगजीन में नहीं मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है आपको कभी भी नहीं मिलेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है अपोपो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर तंजानिया में। ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग देते हैं अफ्रीकन जायंट पोस्ट रैट्स को, जिसका निक नेम है हीरो रैट्स। अब आपका ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, हीरो रैट्स इज रिलेटेड टू। आपको यदि ये किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा, ये सुना ही नहीं किसी ने। जैसे पहले वोल्बेची आता था, मशरूम कहा जाता था, ये सारे न्यूज़पेपर में से आए हैं। पिछले मशरूम के क्वेश्चन आए जितने बार में न्यूज़पेपर में से सारे। साइंस और इकोनॉमी के खासतौर पर, और एनवायरनमेंट के, ये सारे न्यूज़पेपर में से आएंगे। अब ये तंजानिया में जो दे रहे हैं ये हीरो रैट्स, अब याद रखना आप, ये 2 नंबर का आएगा। ये क्या करते हैं, टीबी को डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, ये नहीं है ऐसे है भी कोई जो ना ऐसे ही तुक्का मार दिया, नहीं। टू डिटेक्ट टीबी इन स्पूटम सैंपल्स, ये चूहों के माध्यम से टीबी को डिटेक्ट। इंडिया में तो ये जो ना जैसे हमारा एंटी-ईपी जो है, मान लिया हमारा जो है इंडिया सिनेरियो में है, हमें तो इमीडिएटली चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में अर्ली डायग्नोसिस है। एनटीईपी हमारा जो है, इसमें यदि इस प्रोग्राम में आ गया, मान लिया जो हमने कंफर्म कर लिया, तो हमारा क्या है, एक तो कॉस्ट कम पड़ेगी। बाकी जो टेस्ट है इसके नॉर्म, उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है सरकार को, हालांकि वो फ्री है पब्लिक के लिए, बट स्पीडी हो जाएगा, अर्ली डिटेक्शन हो जाएगी। तो ये जो ऐसे आती है, देखिए ये पब्लिश की, ये जो स्टडी कहाँ पब्लिश हुई है, साइंस डायरेक्ट में। ये जो है साइंस जो है उसमें। अब आप देखिए इसी तरह इन्होंने बताया कि आर्ट्स जो है कैंसर को डिटेक्ट करती हैं, इंसेक्ट्स जो है कि हेल्प की जा सकती है डिटेक्शन के लिए। तो आपने ये करना है। इसका क्वेश्चन मैंने निकाल दिया जो आपका एग्जाम में आएगा। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन चाहिए अनकन्वेंशनल जिनको कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलते। और मेरी जो है जितनी पीडीएफ है जिसमें 3-4 हज़ार क्वेश्चन है, वो सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको मैगजीन में नहीं है। 90% मैगजीन में है ही नहीं, आपके नोट्स में है नहीं, पास कैसे हो गए। अब ये कोई सोच नहीं सकता इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। हीरो रेट्स में कितनी इंपॉर्टेंट रिसर्च है, ये साइंटिफिक रिसर्च है। और ये जो करते हैं ना, हीरो रेट से करवा रहे हैं डायग्नोसिस, उसके बाद वो जो है जो इसके स्टैंडर्ड टेस्ट है उससे भी करते हैं फिर ये कंफर्म करने के लिए। तो इससे जो है आपका आ जाएगा हीरो रेट से कौन सी डिजीज को डिटेक्ट कर सकते हैं, टीबी, लेप्रोसिस, इस तरह से आ जाएगी, प्लेग, बहुत सारी डिजीज है, ठीक है ना। और यह आपका बहुत सारी है ऐसे। तो ये जो है आपका 3 कंट्री में जो है सक्सेसफुली इसको यूज किया जा रहा है डायग्नोसिस में, तंजानिया, मोजाम्बिक एंड इथोपिया। और ये क्या करते हैं, जो रैट्स है ना, इनके ओल्फैक्टरी जो है रिसेप्टर्स हैं जो, वो सेंसिटिव है, स्निफिंग करते हैं डिजीज को। अभी अगेन वर्ल्ड पेज पे ऊपर छोटे से ना 4 बॉक्स है, उसमें 4 न्यूज आते हैं, 4 या 5, कोई नहीं देखता उसको। वर्ल्ड पेज पे हिंदू में, वहाँ से मैं क्वेश्चन जनरली एक निकाल देता हूँ। वर्ल्ड लोकेशन का, ज्योग्राफी का, कोई भी आता है मैं छोड़ता नहीं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यदि देखा जाए तो। किर्गिस्तान और तजिकिस्तान ये सेंट्रल एशियन कंट्री है। एक तो सेंट्रल एशियन कंट्री के आप मैप में देखो किसकी लोकेशन कहाँ पे है, कौन सा सी के साथ लगता है, किसके साथ, कौन सा लैंड लॉक्ड है, किसकी लोकेशन का। ये जितने कंट्रीज हैं सेंट्रल एशियन, कौन सा अफगानिस्तान के साथ लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी लोकेशन कभी भी 2 नंबर का आ सकता है। तो ये जो है बिना युद्ध लड़े इन्होंने बॉर्डर को डील कर लिया। इनके बॉर्डर के झगड़े थे, अपने एक्सचेंज कर रहे हैं टेरिटरी, जैसे हमने बांग्लादेश के साथ किए, ठीक है ना, इंडिया ने। इसी तरह बड़ा पीसफुली इन्होंने किर्गिस्तान और तजिकिस्तान ने फाइनलाइज किया अपना बॉर्डर डील को। ऐसे पूछ लेते बिना युद्ध लड़े, जो ना इतना बड़ा काम हो गया वर्ल्ड का, किस कंट्री के बीच में, वही पूछ लेंगे आपसे, ठीक है ना।
ये वर्ल्ड पेज में ऊपर जो 4-5 बॉक्स आते हैं ना, उसमें से मैंने दूसरा क्वेश्चन निकाल दिया जो इनको कोई पढ़ता ही नहीं। अमेजॉन वेब सर्विसेज ने क्या किया, ओसिलोट को लॉन्च किया। ओसिलोट इट इज़ द फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप डिजाइन्ड टू रिड्यूस क्वांटम एरर correction cost by up to 90%. Ocelot uses cat qubits. ये क्या यूज करेगा, cat qubits to suppress errors. तो ये इस तरह से जो है रोजाना आपको पीडीएफ मिल रही है इस तरह की क्वेश्चंस की, और फिर मंथली पीडीएफ। तो ये आप समझो इसको कि इस बार प्रीलिम आपका जो है कैसे सेफली निकलेगा। अब ये ओलिव रिडले टर्टल पे बहुत सारे क्वेश्चन बना के दे चुका हूँ आपकी पीडीएफ में, लेकिन कुछ ना वो नया आता रहता है इसमें। एक तो ये मैप जरूर देखा करो आप, ये जो पिक्चर, रुसिकुलिया विटनेस वन ऑफ द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग ऑफ ओलिव रिडले टर्टल, ये बहुत बार आता है। अब क्या है आरीबाडास, क्या है आरीबाडा, आरीबाडा क्या है, आरीबाडा मास नेस्टिंग ऑफ ओलिव रिडले टर्टल। यदि एग्जाम में कभी नहीं आया तो जरूर आएगा। आरीबाडा क्या है, ओलिव रिडले मास नेस्टिंग टर्टल की, ओलिव रिडले टर्टल की मास नेस्टिंग करने आता है। ये खास करके गहिर माथा और रुसिकुलिया उड़ीसा में है। 2 लार्जेस्ट रुकरीस नेस्टिंग ग्राउंड्स वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड में 2 सबसे बड़े हैं। और ये इसमें लिखा है सी टर्टल्स आर लॉन्ग लिव्ड लेट मैच्योरिंग एंड हाईली माइग्रेटरी स्पीसीज। अब इसमें खास बात क्या हो रही है, क्लाइमेट चेंज होने से, टेम्परेचर राइज होने से फीमेल ज़्यादा निकल रहे हैं, ठीक है ना। क्या है टर्टल्स में खास बात यह है, इसमें जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फीमेल ज़्यादा आएंगे, ठीक है ना, प्रोपोर्शन फीमेल का ज़्यादा आएगा टेम्परेचर बढ़ते ही। और इसी तरह का जो है मैक्सिको कोस्टारिका में भी है, वहाँ पे भी है, रुकरीज है, इन्होंने बताया। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि तो आरीबाडा मैंने बहुत बार दे चुका हूँ मैं आपको। फिर इसके करेक्टरिस्टिक ओलिव रिडले टर्टल के, ठीक है। अब आपका एजुकेशन और हेल्थ पे जो है एक सवाल आएगा 10-10, 15-15 नंबर का मेन में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह आते हैं लेकिन पढ़ते नहीं बच्चे, यूजीसी का तो आता ही रहता है नो। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है डायरेक्शन दी थी कि ऐसा ड्राफ्ट आप लेके आइए, ऐसे कानून बनाइए यूजीसी को टू कर्ब मीनेस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज। वहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या जो है मेयर्स लेके आ रहे हैं वो बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इनको। अब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है, इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है कि हम जो है ये एक ऐसे रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं और फिर वो पब्लिक डोमेन में डाल लेंगे, बढ़ा दिए इन्होंने। द ड्राफ्ट यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2025, जब ये जो है पास हो जाएंगे, आ जाएंगे, तो ये आपने एग्जैक्ट लिखने लैंग्वेज एग्जाम में। प्रमोशन ऑफ इक्विटी, इक्विलिटी नहीं लिखना, इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हायर के लिए है ये। तो सुप्रीम कोर्ट की क्या डायरेक्शन है इसको कर्व करने की, तो ये आर्टिकल पढ़ोगे तो इस तरह का आर्टिकल में से आप लिखते हो तो 10 में से आपके 10, 7, 7.5 नंबर आएंगे। और हमें ये नहीं पता चलता मैगजीन में जब जाते तो ये आर्टिकल कौन से न्यूज़पेपर से लिया, कब आया ये, तो हमें समझ नहीं आएगा, हम रिलेट नहीं कर पाएंगे, कनेक्ट नहीं करते न्यूज़ को। जैसे अब हमें पता चल गया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आ गई है रेगुलेशन की, अब मेन ड्राफ्ट के बाद पास हो जाएगा ये यूजीसी में, फिर जो है लागू होगी यूनिवर्सिटीज पे, तब जो है फिर आएगा ये आर्टिकल दोबारा। तो इन्होंने ये कहा है कि इसमें हेल्पलाइन, यूजीसी ने कहा है वो सारे एफर्ट्स कर रहे हैं टू कर्ब दिस मीनेस इफेक्टिवली, कि एक तो रेगुलर मॉनिटरिंग ऐसे इंसिडेंट्स की, सेटिंग ऑफ हेल्पलाइन, कंप्लेंट कमेटीज, ये सारा इन्होंने बताया है। वो आप नोट कर लो, नोट्स बना लो। 25 मई के बाद इसी पे लगेंगे हम। और मैं आपके जो है बता रहा हूँ आपको कॉम्प्लीमेंट्री पूरी जो है सितंबर तक, मेन तक आपके मैंने ये ठान रखा है कि 100 नंबर जो है बढ़वाने हैं मैंने मेन में, 100 मार्क्स रेगुलर मेंटरिंग करूँगा कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि उससे मैं कोर्स नहीं चलाना मैंने कोई भी, सिर्फ बच्चों को संभालना है। जो हमारे बच्चे पास करके जाएंगे आगे
मेन में, उनको जो है ये मेरा टारगेट है कि मेरी प्रोफेसर एसपी गोयल IAS क्लासरूम के मैक्सिमम बच्चे तक प्रीलिम में आए और मैक्सिमम बच्चे जो है मसूरी जाए। ये मैंने डिक्लेयर कर दिया, ये मेरा टारगेट है और इसलिए मैं इतनी ईमानदारी से 10-12 घंटे रोज़ मेहनत कर रहा हूँ। अब ये सेबी का चीफ बनाया है, जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जैसे RBI ऐसे सेबी है। अब सेबी का जो है कैसे बनता है, चेयरमैन कैसे लगा जाता है, ये गवर्नमेंट लगाती है और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, FSRASC। ये एग्जाम में नहीं आया कभी भी, कौन लगाता है इसको, फर्स्ट टाइम आएगा जब भी आएगा। जो प्रीलिम में ये मान के चलो 99% क्वेश्चन नहीं होंगे, और वो होंगे जो आपने 50% क्वेश्चन तो वो होंगे जो आपने टच ही नहीं किए, सुने नहीं, और फिर वो आप वो करोगे जो ये बताते ना कई यूट्यूब पे कैसे एलिमिनेशन करना है। भी एलिमिनेशन क्यों करना है जब हमें 50 क्वेश्चन पहले ही आते हैं, एलिमिनेशन क्यों करेंगे हम, क्यों डाउट क्रिएट करेंगे, हमने तो करने ही जो ना 50-55 क्वेश्चन ठीक करने हैं और 65 से 70 से ज़्यादा अटैम्प्ट करने ही नहीं, कुछ भी हो जाए। जब हमें पता है हमारा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा GS1, कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो फिर हम क्यों जो है इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कौन इसको जो है किसकी रिकमेंडेशन से लगता है, ये आपको नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। ये नई चीज़ें हमेशा जो है प्रीलिम में नई चीज़ें आएंगी, ठीक है ना, और न्यूज़पेपर में से आएंगी ज़्यादातर, और NCERT और लक्ष्मीकांत, यही है 3-4 किताब, सारी ज़्यादा है ही नहीं, NCERT और 3-4 किताब और है, ज़्यादा स्पेक्ट्रम ले लो सिलेक्टेड। तो ये जो है प्रीलिम्स को आप हवा मत बनाओ, इस तरह से तैयारी करो, और आपने 3-4 हज़ार क्वेश्चन मेरे कर दिए तो आपको अलग लेवल पर चले जाओगे, करंट में मार नहीं खाओगे ज़िंदगी में कभी भी। अब इसमें भारत सरकार जो ने जाम्बिया में 9,000 स्क्वायर किलोमीटर ग्रीनफील्ड लैंड सिक्योर की है फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉपर एंड कोबाल्ट, और एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉपर एंड कोबाल्ट। ऐसे अर्जेंटीना में हमने जो ना हमारी जो है अर्जेंटीना में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, वो उसने वो कर रहे हैं हम वहाँ लिथियम ट्रायंगल है ना, आपको पता होगा लिथियम ट्रायंगल, वहाँ से लिथियम। और ये जो है आपको एक क्वेश्चन आएगा इस बार, अफ्रीकन कंट्री में कौन सा एलिमेंट किस में होता है, ये मैंने PDF में पूरा डिटेल दे दिया आपको, किस कंट्री में कौन सा एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट, रेयर एलिमेंट, सबकी नज़र है इस पर पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। अब ये जो है इन्होंने बताया, ये जो कंट्री हैं DRC, तंजानिया, मोज़म्बिक, रवांडा, इनमें क्रिटिकल मिनरल्स एसेट्स हैं, और इंडिया ने जो है ना ये जो है उनसे समझौता कर रही है, क्योंकि वो चाहिए हमें EV बैटरीज के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। और कौन से हैं वो ज़्यादा, कॉपर, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, निकल, ये की मिनरल्स हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम जो है रिलेट करें कि क्या एग्जाम में आएगा, और ये ही नहीं है, इंडिया नहीं कर रहा, कनाडा की जो कंपनी है फर्स्ट क्वांटम मिनरल, चाइना की CNMC, चाइना भी वहाँ से निकाल रहा है, सब अफ्रीका में गए हुए एसेंशियल जो है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए। अब ये आपका 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन फिर मैंने एक बना दिया मेन के लिए। आप कहेंगे सर आप तो सारे ही कहते हैं, नहीं आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट, इंडिया EU पार्टनरशिप, इंडिया यूरोपियन यूनियन, मतलब यूरोप के कंट्रीज के साथ इंडिया की जो है बाइलेटरल रिलेशंस क्या है, पार्टनरशिप क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितने कंट्री है इसमें, और इसमें 27 है कमिश्नर्स, 27 कंट्री है, उसमें 22 जो है ये आए हैं, और ये इनके साथ आए हैं जो यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट अभी जो है दोबारा रीइलेक्ट हुई है, पहले भी यही थे, उर्सुला वोन डीर लेन, ये सामने बैठी है ना लेडी, आप देखिए ये याद रहेगा ऐसे, उर्सुला वोन डेर लेन, ये 27 कमिश्नर जो है अब ये डिसीजन हो रही है। अब ये हमारा जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन,
ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन, पीपल टू पीपल टाइज, डिफेंस एंड स्पेस, ये है। और एक इसमें टीटीसी बार बार आ रहा है, टीटीसी, इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल आ जाए तो इसका मतलब यूरोपियन यूनियन के साथ है हमारा, प्रीलिम में आ जाता है। तो ये जो है आपने एज सच इसमें से नोट्स बना के लिख लो, कहीं से ना लिखो। अगेन जो है आपके 70% नंबर आएंगे जीएस में। 120 प्लस नंबर लेने का यही तरीका है जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में, मेन में। और इसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें प्रीलिम का भी क्वेश्चन निकल जाता है, ठीक है ना, जैसे टीटीसी निकलेगा। अब इसमें जो है आप देखेंगे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में ये लिखा हुआ है हम ट्रेड सरप्लस है, हमारा ट्रेड ज़्यादा है, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, हम ट्रेड सरप्लस है यूरोपियन यूनियन के साथ, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। यूएसए के साथ भी हम ट्रेड सरप्लस है, ठीक है ना। तो एफडीआई में भी हम सरप्लस है, एफडीआई हम जो हमारे जो है यहाँ ज़्यादा आ रही है, हम कम कर रहे हैं यूरोपियन में। तो ये जो ना क्रिटिकली ऐसे हम पढ़ेंगे, ये एक्सप्लेन्ड पेज पे है। देखो सीधा आपका 10 या 15 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड पेज रोजाना ही क्वेश्चन देता है, और मैं रोजाना आपको बताता हूँ। और ये आएंगे, और कहाँ से आएगा बताइए, आपको ये मुश्किल लगेगा क्योंकि मैगजीन में उस ढंग से नहीं लिखा होगा जो कि आपको 65-70% नंबर दिला दे। उस ढंग से नहीं मिलेगा मैगजीन में कभी भी, वो डिस्टोर्ट कर देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, मुझे ये नहीं समझ आता। ये तो उनको समझ नहीं आता लिखते हुए, पता नहीं कहाँ से कुछ कुछ लिख देते हैं, और इतना लिख देंगे, पूरा आर्टिकल लिख देंगे, उसमें से निकालो भाई। ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन से निकाल दो 4-5 लाइन, पीपल टू पीपल टाइज, डिफेंस एंड स्पेस। डिफेंस स्पेस में बता दो भी, इसरो जो ना हमारा अभी जो है आपने पता है, अभी हमने PSLV ने लॉन्च किया है यूरोपियन यूनियन का प्रोबा 3 मिशन, ये लिखना है, इसका नंबर है, 1 नंबर है इसका, ये लिख दिया तो स्पेस में। वैसे जो मर्जी लिखे जाओ, जब तक प्रोबा 3 नहीं लिखोगे मिशन, तब तक नंबर ही नहीं आएंगे कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी हमने ये किया। फिर हमारा कॉपरेशन चंद्रयान 3 में और आदित्य L1 में है इसरो की, दिन गगनयान में। तो ये हमें एग्जैक्ट एक्सप्रेशन मानता है यूपीएससी, लिखा भी है कहीं आपको कि यदि एग्जैक्ट एक्सप्रेशन दो तभी नंबर आएंगे, नहीं तो आपका क्या है 2-2, 3 नंबर आता है 10 में से मेन में। और प्रीलिम में आपका क्वेश्चन फंसता ही नहीं, क्योंकि आज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते 90% से ज़्यादा बच्चे, क्योंकि 3-4 घंटे समय नहीं दे सकते। तो इसलिए ये जो है मेरा जो है वन स्टॉप सोल्यूशन लेके आया हूँ। जिसने न्यूज़पेपर नहीं पढ़े, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, समय नहीं मिला, चाहे नौकरी में है, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सबके लिए जो है रामबाण है। और कैरियर के लिए आपके जो है सपने पूरे करने के लिए लेके आया हूँ ये कोर्स को मैं। बहुत ही ढंग से मॉड्यूल बनाया ये, इसका आप फ़ायदा उठा लो। इसका BC रेशियो आप निकाल ही नहीं सकते 25 मई के बाद, देखना इसका BC रेशियो निकलेगा ही नहीं आपसे, इतना है। क्योंकि मैं अपने जो है पेंशन भी इसमें लगा रहा हूँ। मान लिया मेरे को जो है सैलरी मिलती महीने की 2-3 लाख रुपए, उससे भी ज़्यादा इसमें समय लगा रहा हूँ, संडे की भी छुट्टी नहीं करता। तो ये सिर्फ इसलिए है कि आपको फर्स्ट चांस में मैं मसूरी भेज पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।